हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो पिक हो रही हैं कि थोड़ी हैवी पर्जिंग तो चालू ही है डीएम एंड डीएफ दोनों की। और ये सिर्फ आपके न्यू मून की वजह से है, न्यू मून की एनर्जीज हैं कि आप इतना हैवीली पर्ज हो रहे हैं। और आपको कुछ लोग ऐसे होंगे कि रोना भी आ रहा होगा, परेशानी भी हो रही होगी। कुछ लोग तो अपने पार्टनर की वजह से अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, बट कुछ लोग जो हैं वो कुछ इसलिए रो रहे हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं बिकॉज़ उनके जो कह सकते हैं फैमिली है या फिर स्ट्रेंजर्स हैं, उनका नेबरहुड है, उनके कलीग्स हैं या उनके डीएम भी कह लीजिए कुछ लोगों के लिए, तो वो उन्हें परेशान कर रहे हैं कि मतलब कुछ भी बोलकर कुछ भी कहकर परेशान किया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है, परेशानियां दी जा रही हैं। तो वो ट्रिगर्स कुछ डीएफ्स तो ऐसी हैं कि सह लेंगे, बोलेंगे नहीं, और कुछ ऐसी हैं कि जवाब देंगे। तो दोनों ही सूरतें गलत हैं कि ना तो यहाँ पर आपको चुप बैठना है और ना ही जवाब देने हैं। अपना एक लेवल तक अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सामने वाला तो इंसान ऐसा ही है, इसकी रोज़ की आदत है, ये रोज़ का ही करना है इसका, छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, कम्प्लीटली इग्नोर कर दीजिए ऐसे लोगों को। उन्हें छोड़ छाड़ कर वापस अपने अलग जगह पर आ जाइए, बाहर चले जाइए कहीं यार, कहीं मतलब कुछ टाइम के लिए शांति में रहो। उनसे बहस मत करो, उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज जो लोग आज तक नहीं समझे अब क्या समझेंगे यार। तो अब उन्हें समझाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपको अपने लिए काम करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी ग्रोथ पर काम करना है। तो अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो। ऐसे लोगों के पीछे लगने की या ऐसे पीछे लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी मेंटल एनर्जीज़ जो है वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि आपको पास्ट की एनर्जीज से डील नहीं करना है। पास्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा उभर के आ रही हैं, तो पास्ट की एनर्जीज से बिल्कुल डील नहीं करना है। लेट गो कर दीजिए पास्ट की एनर्जीज़ को, जितने भी आपको परेशान कर रही है। हो सकता है आपका पास्ट लवर आ जाए, आपको पास्ट के जो भी लोग थे आपके लाइफ में आकर आपको कुछ ना कुछ कहने लगे, आपको ब्लैकमेल करने लगे कि हमारे साथ चलो, हमारे पास रहो, हमारे साथ रहो। तो चॉइस आपकी रहेगी क्लियरली कि आपको करना क्या है, आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये चॉइस आपकी रहेगी क्लियरली। बट ये रखना कि क्लियर रखना, मतलब यूनिवर्स को मैसेज जो चाहे वो क्लियर रहे कि आपको डीएम के साथ रहना है, सोलमेट के साथ रहना है, कार्मिक के साथ रहना है। ये आपका क्लियर विज़न होना चाहिए, क्लियर थॉट होना चाहिए, ठीक है। सो दैट यूनिवर्स भी आपके उसी फैसले में साथ दे कि भाई हाँ इसे उनके साथ नहीं उनके साथ रहना है। तो डिवाइन आपके लिए वैसे ही वर्क करना शुरू कर दे। तो आप इस बात के लिए क्लैरिटी रखिएगा। सेकेंडली आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में रखना है और हेल्दी फूड खाना है। और क्रेविंग्स मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि क्रेविंग्स हो रही हैं, मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। बट कुछ लोगों के लिए तो लेजीनेस आ रही है कि यार मैं बनाऊँगी, ये होगा वो होगा, बनाऊँगा, मतलब ऐसे नहीं कह सकते ना जेंडर स्पेसिफिक। तो जो भी है कि मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी ऐसे करके, तो ऐसे सोच रहे हैं डीएफ्स। तो क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा है, तो कुछ तो आलस में नहीं कर रहे हैं और कुछ के पास सच में टाइम नहीं है, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि वो किसी बड़े काम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, बड़े काम को करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और सच में उनके पास वक्त नहीं है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि उनको वक्त नहीं होता है, बट फिर भी किसी किसी दिन उनका मन नहीं करता है उस काम को करने का और वो प्रिपेयर नहीं रहना चाहते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है या लैक ऑफ ये समझ लीजिए लैक ऑफ नीड तो नहीं कह सकते यहाँ पर, बिकॉज नीड तो है उस पर्सन को, ऐसा क्लियर नज़र आ रहा है कि नीड तो है कि आपको वो चीज़ चाहिए, बट लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाता है आप में और आप भटक जाते हैं अपनी राह से। तो वो मोटिवेशन अपने आप को देते रहिए सो दैट जो आपकी नीड है वो पूरी हो जाए, ठीक है। और मैं ये डीएफ का यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रोथ की बात कर रही थी मैं, ठीक है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट यूनियन भी नज़र आ रहे हैं, बट यूनियन मैं एक बार फिर से कहूँगी कि यूनियन भी जनरल चैनलिंग है, ठीक है। तो ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, जिनको रेजोनेट करता है वो अपने पास रखिए, जिनको नहीं करता है वो जाने दीजिए, ओके। तो यूनियन भी नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन भी नज़र आ रहा है डीएम के साइड से, बिकॉज डीएम खुद मिसिंग एनर्जीज़ में है, डीएम खुद मून की एनर्जीज से डील कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे अपने डीएफ से डील करना चाहिए, बात करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब कुछ डीएम ऐसे हैं जो कि अपने आप को संभाले हुए हैं कि यार मैं बस इस बार कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, इस बार मेरे पास आखिरी चांस होगा, हो सकता है कि आखिरी हो या फिर ये आखिरी भी ना हो, वो आगे बढ़ चुकी हो, ऐसा डीएम सोच रहे हैं। तो डीएम को मतलब क्लैरिटी नहीं है ना, वो आपकी लाइफ में इतने टाइम से नहीं आए हैं। बहुत सारे सेपरेशन वालों के लिए स्पेशली एनर्जी कि डीएम इतने टाइम से आपकी लाइफ में नहीं आए हैं और उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनको अभी कुछ नहीं पता। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये मेरे पास आखिरी चांस है तो मैं आखिरी चांस गंवाऊंगा नहीं, और हो सकता है ये आखिरी भी ना हो। तो अब जैसा भी होगा मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, ना ही अपने साथ ना ही डीएफ के साथ। तो वो बहुत शांति से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ डीएम ऐसे हैं जो कि हड़बड़ी में आएंगे और हड़बड़ी में ही चले जाएंगे। यानी कि अगर जल्दी जल्दी यूनियन में आ गए तो वो जल्दी ही सेपरेशन में जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जो काम है और धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं, वो लोग थोड़ा मतलब टक्कर की चोट देने वाले हैं, जैसे कहते हैं कि हाँ परमानेंट यूनियन में आकर ही रहेंगे। बट जो मतलब इम्बैलेंस्ड एनर्जी में आएंगे तो आप समझ ही सकते हैं, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं वो फिर से ट्रिगर हो जाएंगे, फिर से सेपरेशन देंगे। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपना यूनियन क्लेम कीजिए, नो डाउट यूनियन क्लेम करना है, बट साथ ही साथ चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है। अपने ऊपर वर्क करते रहिए, अपने लिए वर्क करते रहिए, और ऐसा ना हो कि आप वर्क करते करते अपने आप को हार्म कर ले, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर एनर्जीज़ को रखना है, प्रॉपर तरीके से रहना है, ठीक है। अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है, ओके। सो नेक्स्ट आपको ग्राउंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है कि आप ग्राउंडिंग करते रहिए, चाहे आप 10 मिनट चाहे 20 मिनट आप नंगे पांव वॉक किया कीजिए, बेयर फुट वॉक किया कीजिए, या फिर खाना खा लीजिए ज़मीन पर बैठकर, या फिर नेचर में बातें कर लीजिए, नेचर में टहल लीजिए, नेचर से मतलब जैसे भी आप नेचर से डील कर सकते हैं वैसे आप नेचर से डील कर लीजिए, उसे ग्राउंडिंग कहते हैं। पेट्स से बात कर लीजिए, पेट्स के साथ खेल लीजिए, बच्चों के साथ खेल लीजिए, यार बच्चे इतने अच्छे होते हैं, बहुत साफ मन के होते हैं, तो उनसे बात कीजिए। तो नेचर से कनेक्ट रहना है, ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी अडल्ट होते होते वो इतना मैनिपुलेट हो चुके होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बट बच्चे जो होते हैं वो इतने साफ दिल के होते हैं कि उनसे बात कर कर ही ना दिल हल्का हो जाता है, उनके साथ खेल कर ही दिल हल्का हो जाता है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आप हो सके तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ किया कीजिए, या फिर अपनी जो भी हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिविटी है, इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए इस टाइम पर, ओके। तो मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, ग्राउंडिंग नहीं छोड़ना है, आपको चक्रास नहीं स्किप करना है, ठीक है। इस टाइम पर बहुत ख्याल रखना है अपना, बिकॉज जो हैवी एनर्जीज़ हैं वो चली जाएंगी थोड़े दिन में, बट वो हैवी एनर्जीज़ अपने साथ में मेजर शिफ्ट्स लेकर आ रही हैं। मेजर शिफ्ट जो हैं ये आप ही के भले के लिए हो रहे हैं, तो इनसे लेसन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इनसे लेसन्स नहीं लिए तो ऑब्वियसली आप टाइम वेस्ट कर देंगे अपना, और फिर आगे वो फिर से वो लेसन्स आएंगे तो फिर से वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो मच बेटर कि आप अभी सीख लें, अभी वो लेसन्स कंप्लीट कर लें, ओके। एट लास्ट जितने सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।